guys, welcome back to my channel. This is me Anki Funky and after a long almost एक महीने बाद कोई प्रॉपर वीडियो डल रही है तो मैं बहुत टाइम से सोची थी कि यार कुछ तो करना चाहिए, अपने भी यूट्यूब चैनल पे है, कुछ तो है अपना भी, तो कंटेंट कुछ मिल नहीं रहा था और बड़े बड़े यूट्यूबर्स कंटेंट की कमी पे Q&A करते हैं। मैंने भी वही सोचा था, इंस्टा पे डाला स्टिकर, 2 रिप्लाई आया, एक में लिखा था हाय और दूसरे में लिखा था जा पढ़ ले और गालियाँ भी थी साइड में। मैंने सोचा Q&A तो होने नहीं वाला क्योंकि कोई सवाल पूछता नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया कि हाँ मेरे पास स्टोरी टाइम भी तो है। मैंने स्टोरी टाइम का एपिसोड 1 किया था, तो इट्स नाउ इट्स टाइम फॉर एपिसोड 2 एंड ऑल थैंक्स टू ट्रिगर्ड इंसान फॉर दिस अमेजिंग आइडिया। मुझे नहीं पता था इसके पहले किसी ने किया हुआ है नहीं, बट मैंने ट्रिगर्ड इंसान को ही देखा स्टोरी टाइम करते हुए एंड मुझे लगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि शायद से स्टोरी टाइम करना वुड बी बेटर, क्योंकि वैसे भी एज एन इंडियंस लोगों को दूसरों की लाइफ के बारे में जान के ज़्यादा मज़ा आता है। नो ऑफेंस, इट वॉज अ जोक। ओके सो मैं बहुत टाइम से देखो ऐसा मेरा जो जीवन है उसमें मैंने बहुत सारे कांड किए हुए। तो मेरे इस कांडकारी जीवन में मैं आपको कौन सा कांड सुनाऊँ वो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो बस वही सोचते सोचते मैंने एक और कांड कर दिया इसी हफ्ते, इसी कुछ दिनों में मैंने एक और कांड कर दिया। तो मैंने सोचा कि काम करते हैं, जब अभी ये जो एकदम फ्रेश कांड है ये वाला सुनाया जाए आप लोगों को तो ज़्यादा मज़ा आएगा आई गेस। नहीं लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टोरी है, ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले की बात है। तो बेसिकली मेरा ट्यूशन था सुबह 7 बजे, तो 7 से 8 तक ट्यूशन होता है एंड 8:30 बजे स्कूल जाना था। तो मैंने पापा को बोला था कि पापा आप ना 8 बजे एग्जैक्टली 8 बजे आप आ जाना लेने के लिए, क्योंकि 8:30 बजे भी तैयार होकर स्कूल के लिए भी निकलना है, खाना वाना खा के तैयार होकर स्कूल के लिए भी निकलना है। हाँ तो ऐसा हुआ तो क्या मैं 7 बजे ट्यूशन पहुंची, उसके बाद ट्यूशन खत्म हुआ 8 बजे। तो मैं बाहर आई ना, क्या हुआ मैंने देखा पापा है नहीं, ऐसे तो पापा पहले आके खड़े रहते तब तो है नहीं। तो मुझे लगा कि काम करते ठीक है, काम करते हम चलते रहते आगे रास्ते में पापा आएंगे तो उधर से ही आएंगे है ना, तो अभी चलते रहते रास्ते में मिल जाएंगे। तो मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, मैं चल रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच गई, पापा नहीं दिख रहे। मैं क्या 1 सेकेंड यार, इतना लेट तो होना नहीं चाहिए पापा को, जितना मुझे पता है। कहीं वो पीछे तो नहीं, मेरे दिमाग में ख्याल आ गया कहीं वो वही तो नहीं थे कि मैंने देखा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आया, तो मेरे को लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैं भाग के, क्योंकि मैं घर के सामने थी तो मैं वापस जा नहीं सकती थी क्योंकि बहुत लेट हो जाता, तो मैं सीधा घर ही गई भाग के। और मैंने सोचा कि फ़ोन करके बता देंगे, फ़ोन करने में क्या आ जाएगा, फ़ोन करके बता देंगे। पर जब मैं घर गई तब देखा कि पापा फ़ोन ही नहीं लेके गए थे। खत्म। जो इतनी फट रही थी ना वो जो सिचुएशन था, मैं हमको समझ में आता मैं मम्मी को क्या बोलूँ। मम्मी पूछ रहे पापा किधर है, मैं बोल रही पापा है किधर, मुझे भी नहीं पता यार किधर है वो, फ़ोन भी नहीं लेके गए कुछ और एक होता है ना कि ठीक है 15 मिनट हो गया बच्ची निकली थी फ़ोन कर लो, पापा फ़ोन भी नहीं कर रहे क्योंकि किसी के फ़ोन से फ़ोन कर लेते नहीं। एक्चुअली पापा घड़ी भी नहीं पहन के गए थे तो उनको पता नहीं था टाइम कितना हुआ है, तो उनको लगा कि हो जाता है कभी थोड़ा 1 आध मिनट का लेट तो हो ही जाता है ट्यूशन में, तो इसलिए उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। और घर में ऑलरेडी हंगामा हो चुका था, मेरी समझ लो बस अभी कांड किया है तो क्या ही हो सकता है मेरे साथ, तो सब कुछ हो चुका था। और फिर ऑलमोस्ट आधा घंटा बाद पापा क्या हुआ था, पापा ने फ़ोन किया एक अंकल के फ़ोन से, उन्होंने पूछा है कहाँ वो, तो मम्मी कहते घर पे है, मेरी इधर फट रही है। तो मैंने पूछा आप पूछो वो किधर मैं बोल रही हूँ। तो फिर पापा ने कहा कि वो कहना मेरे ट्यूशन के ना एकदम सामने एक दुकान है, मॉल टाइप का दुकान है ना, तो मेरे ट्यूशन के सामने है वो, ठीक सामने। तो पापा अंदर थे, वो ग्रोसरी शॉप, तो पापा कुछ खरीदने गए थे अंदर थे, तो मैंने देखा नहीं। और मैंने बाहर बाइक रखी थी वो भी नहीं देखा। कार्ड मेरे से ही हुआ था क्योंकि मुझे आई गेस वहाँ पे रुकना चाहिए था कि हाँ पापा आने वाले तो 2 मिनट रुक जाते हैं, पर वो चीज़ मैंने की नहीं बिकॉज मेरे दिमाग में आया नहीं। मुझे लगा पापा तो आगे से आएंगे, हम चलते रहते हैं, मुझे पता नहीं अब मैं सच भी नहीं, वो मैं क्या बोलूँ, मेरे को बहाना भी नहीं मिल रहा, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, अब मेरे को पता था अब मैं जाने वाली हूँ, मैं ख़त्म। मम्मी ऑलरेडी मुझे आधा अपनी गालियों से उन्होंने मेरा पेट भर ही दिया था आधा, अभी बस मुझे दिखा था पापा आके क्या करेंगे। मम्मी का तो कोटा खत्म हुआ नहीं था अभी तक, आधा हो चुका था, खत्म नहीं हुआ था, अभी पापा आएंगे तो और होएगा। बट मेरे को टेंशन था कि पापा जब आएंगे तब क्या होगा। वैसे मेरे पापा मुझे डांटते नहीं है ज़्यादा, हाँ कभी भी नहीं डांटते, बट फिर भी थोड़ी तो फट रही थी, पता नहीं क्यों बट उस दिन बहुत ज़्यादा फट रही थी मेरी। तो फिर हुआ आधा और 5-10 मिनट बाद पापा भी आ गए और फिर पापा ने मुझे कुछ बोला नहीं, बट मम्मी ने तो ऑलमोस्ट वो मेरे ट्यूशन कैंसिल ही कर चुकी थी, ट्यूशन ही बंद, खत्म। घर बैठे तुमको बातें करने, तुमको पूरा रास्ता बात करके आने, हाँ तुमको दिखता नहीं इतना बड़ा पापा है तुम्हारा, दिखता नहीं तुमको, तो सब हो चुका था और बहुत ही बड़ा कांड हो चुका था एक्चुअली उस दिन। तो बस यही मेरी कांडकारी जीवन का एक और कांड था जो मैंने आप लोग को बताया, जो
और मैंने इस चीज़ से एक ही चीज़ मैंने सीखी है इस घटना से कि कभी भी ऐसा हो कि आपके माँ बाप आपको कहीं पिक करने आ रहे हो तो आप उधर ही खड़े रहना, पूरी रात भेजा तुम उधर ही खड़े रहना, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। तुम ऐसा नहीं कि हम चलते रहते बीजा से, ऐसा कभी मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी ये सेम चीज़ हो सकती है। मैं बता रही हूँ तुम लोग को, ये चीज़ मैंने सीखी है, तुम लोग को सिखा रही हो, देख लो, समझ लो भाई। मैं तो नहीं समझी, तुम मेरे जीवन से सीख लो, कुछ समझ लो, ऐसा मत करियो कभी भी। तुम लोग करोगे भी नहीं, तुम लोग कुछ दिमाग है मेरे पास है नहीं। बट अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाए तो याद करियो कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो तुम लोग के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना, है ना? ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।